दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हो, सीमैट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम है, क्योंकि इस एग्जाम के थ्रू आप जमनालाल बजाज जैसे टॉप कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। तो आज इस वीडियो में हम एक कॉन्वर्सेशन करेंगे सीमैट 2025 के ऑल इंडिया रैंक वन सृजन चौबे के साथ में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स वेलकम सृजन चौबे। हाय सृजन, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस Thank you, sir. Thank you for inviting me. एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर सिक्योरिंग ऑल इंडिया रैंक वन सृजन। Uh, Thanks a lot, sir. Thanks a lot. यस। सो Hmm. दोस्तों, आई एम श्योर आप लोग काफी क्यूरियस होंगे कि कैसे सृजन ने ऑल इंडिया रैंक वन सिक्योर किया। तो हम सृजन की पूरी जर्नी समझेंगे, उसकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी समझेंगे। उससे पहले एक चीज मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, ये लगातार तीसरी बार है कि जो मैं बैच कंडक्ट करता हूँ सीमैट के लिए, एज द सीमैट, उस बैच से, जो कि एक फ्री बैच होता है जो मैं यूट्यूब पे कंडक्ट करता हूँ, तो उस बैच के सेशंस को यूज करके लगातार तीसरी बार स्टूडेंट से ऑल इंडिया रैंक वन सिक्योर किया है। तो मेरे लिए काफी गर्व की बात है और उम्मीद करता हूँ आप लोगों के लिए आगे भी मैं ऐसे सेशंस कंडक्ट करता रहूंगा। तो चलिए सृजन, शुरू करते हैं कॉन्वर्सेशन। सबसे पहले आप हमारे व्यूअर को बता सकते हो कि आपका पूरा एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है और आपकी जर्नी क्या रही है। सर, मैं वाराणसी उत्तर प्रदेश में रहता हूँ। एंड सर, आई ग्रेजुएटेड इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग आईआईटी बीएचयू से मैंने ग्रेजुएशन किया है। ओके। और सर, फिर कैंपस प्लेसमेंट हुए थे, जॉब लगी थी, बट आई डिड नॉट जॉइन इट। तो ये कौन से साल और में आपने बिकॉज कंप्लीट किया था? 2018 में कंप्लीट किया था मैंने। 2018 में कंप्लीट किया था आपने? ओके। फिर सर, उसके बाद लाइक जॉब ज्वाइन नहीं किया मैंने। अ, अच्छा। क्योंकि मुझको सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन उस समय लगा कि एक बार ट्राई करना चाहिए। तो ओके, तो मैंने आपको जॉब पहले से ही सिविल सर्विस में थोड़ा सा इंटरेस्ट था, इज इट? थोड़ा सा था। एक्चुअली हाँ। मैं ईस्टर्न यूपी से आता हूँ, तो यहाँ पे सिविल करेक्ट। सर्विसेज का बहुत ज्यादा क्रेज है। करेक्ट, जैसे गुजरात में तो काफी लोगों को यूएस और कनाडा का क्रेज रहता है। यहाँ यहाँ सिविल सर्विसेज का ज्यादा यहाँ क्रेज है। सिविल सर्विसेज का। तो फिर ओके। हाँ, तो फिर मैंने वही प्रिपरेशन शुरू की। यूपीएससी और उत्तर प्रदेश स्टेट सिविल सर्विसेज दोनों का प्रिपरेशन मैं कर रहा था। हम्म। तो फिर अनफॉर्चुनेटली वो क्लियर नहीं हुआ, ऑल्सो बिकॉज बीच में घर में भी थोड़े प्रॉब्लम हो गए थे। एक्चुअली ओके। एक मेंबर पास्ड, वन ऑफ माय फैमिली मेंबर्स पास्ड अवे। यस, तो थोड़ा दैट्स सा वेरी सैड। वहाँ पे भी कहीं ना कहीं पढ़ाई भी इफेक्ट हुई। और उस समय ऐसा लगा कि नहीं, अब स्विच करना पड़ेगा। और एमबीए वाज द बेस्ट ऑप्शन उस समय। तो देन आई डिसाइडेड कि चलो एमबीए करते हैं। वैसे तो ये सर, आपने 2024 में डिसाइड किया, राइट? ये सर तो आपने 2024 में, बट सर 2018 ऑल्सो से 2024 पूरा अपना यूपीएससी के लिए डेडिकेट किया, इज इट? सर, बट ये सर डेडिकेट किया, बट मैं और भी चीजें कर रहा था। ऐसा नहीं है कि मैं और कुछ नहीं किया। मैंने मास्टर्स भी किया है इग्नू से सोशियोलॉजी में। सोशियोलॉजी वाज माय ऑप्शनल इन यूपीएससी। सो ओके। मैंने उसमें मास्टर्स किया है। मैंने कंप्यूटर सर्टिफिकेशंस भी किए हैं। पार्ट टाइम टीचिंग, पार्ट फ्रीलांस वर्क, ये सब मैंने किया है। ऐसा कंप्लीटली इट वाज नॉट डिवोटेड टू यूपीएससी, बट यस, हाँ। द मेजर पार्ट ऑफ माय लाइफ वाज फॉर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विस। सिविल सर्विसेज, करेक्ट। तो ज्यादातर सिविल सर्विस स्टूडेंट्स मतलब पहले एक दो साल प्योरली उसके लिए प्रिपेयर करते हैं, फिर धीरे धीरे उनको आइडिया लग जाता है कि भाई चलो अभी हमें थोड़ा और एफर्ट्स करके क्लियर ही करना है, तो साथ हाँ, साथ में वो दूसरी चीजें भी करते हैं। और एक और अच्छी अच्छी चीज करी आपने कि एटलीस्ट मास्टर्स परस्यू कर लिया और दूसरे सर्टिफिकेशन कोर्स किए, तो उससे काफी आपको नॉलेज में भी फायदा हुआ होगा, करेक्ट? ये सर डेफिनेटली। राइट, राइट। तो आपने 2025 में डिसाइड किया कि आपको अभी ट्वेंटी एमबीए ट्वेंटी ट्वेंटी एज अ फोर में। करियर, 2024 में आपने डिसाइड किया कि आपको एमबीए एज अ हाँ, करियर ऑप्शन परस्यू करना है। तो उस टाइम पे फिर यस आपने सर। कैट लिखा था? सर, एक्चुअली मैंने अक्टूबर में डिसाइड किया ये कि मुझको अच्छा। एमबीए ही परस्यू करना है। तो हम्म। उस समय तक तो एज फार एज कैट आई के रिमेम्बर फॉर्म फिर चले जाते कैट हैं के फिर। फॉर्म्स चले चले गए थे, खत्म हो गए थे, डेट नहीं था। जैट के फॉर्म थे। जैट के फॉर्म अभी भी बाकी था, डेट था, तो वो मैंने अपीयर उसको मैंने फॉर्म फिल किया। और और ऑफ कोर्स वो सी मैट, मुझको पता था कि सी मैट भी आने वाला है। तो उसके लिए स्पेसिफिकली प्रिपरेशन, मेरा पूरा फोकस सी मैट पे था। ओके, और तो जैट भी मैंने जैट। साथ साथ लिखा था। हाँ, जैट आपने लिखा था, बट जैट में फिर आपको मतलब इतना अच्छा स्कोर नहीं आया, तो फिर आपने डिसाइड किया कि सीमैट नहीं, पे फोकस करना है।
हाँ सर, सीमेट पे फुल फोकस था पूरा। ओके। क्या रीजन था, मतलब सीमेट के अंदर मतलब जैट और सीमेट में वैसे देखने गए तो 2025 में सिर्फ 20 दिन का गैप था। जैट आपका अराउंड 3rd या 5th जनवरी को हुआ और सीमेट 25 फिफ्थ जनवरी को जनवरी। हुआ, ठीक है। तो 20 दिन के अंदर आप ऑल इंडिया रैंक 1 सिक्योर कर रहे हो, मतलब आपकी प्रिपरेशन तो काफी अच्छी थी। तो एज ए यूपीएससी एस्पायरेंट कहीं ना कहीं आपको वो एडवांटेज मिला कि आपका जीके बहुत अच्छा यस था, सर। क्योंकि सीमेट के अंदर जीके अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है। Definitely, sir. Sir, GK is like one of the most deciding factor CMAT में, one of the करेक्ट। most, because क्वांट, एलआर, बाकी जो सेक्शंस हैं वो काफी लोग प्रिपेयर कर लेते हैं, बट करेक्ट। जीके क्या है कि विद इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम वो प्रिपेयर हो भी नहीं सकता। वो मतलब ऐसे कोई बंदा उसमें वैसे। 1 महीने के अंदर हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी सब रट नहीं नो, सकता। हाँ, वो नो सर, नो। 1-2 महीने में क्वांट इंप्रूव कर सकता है, एलआर के पजल हाँ, सॉल्व करके मतलब उसमें अच्छा स्कोर ला सकता है, लेकिन जीके के लिए टाइम लगता है, करेक्ट है। जीके बिल्कुल टाइम से। कोई अगर ऐसा कहे कि 1 महीने के अंदर जीके कंप्लीट हो जाता है तो आई विल नॉट ट्रस्ट। वो करेक्ट, तो मैं नहीं मान मतलब सकता कि एक यस, महीने के जो भी अंदर। स्टूडेंट्स फ्यूचर में मतलब 26 सीमैट को या आगे सीमैट को टारगेट कर रहे हैं और ये वीडियो देख रहे हैं, तो जैसा सृजन ने कहा, और क्योंकि मैं स्टूडेंट्स को मेंटर करता हूँ, प्रिपेयर करवाता हूँ सीमैट एग्जाम के लिए, तो मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि थोड़ा सा आप जल्दी से प्लान करो। या तो आपका जीके अच्छा है, या तो आप एक यूपीएससी या सिविल सर्विस एस्पायरेंट रहे हो जिसकी वजह से आपने जीके के लिए प्रिपेयर किया है, या फिर आपको पूरा स्क्रैच से प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो अगर आप थर्ड कैटेगरी में आते हो कि आपको सीमैट के लिए प्रॉपर जीके का प्रिपरेशन करना है, तो आपको कम से कम 3 से 4 महीने उसके लिए डिवोट करने पड़ेंगे। 4 महीने तो मैं कम से कम कह रहा हूँ कि अगर आप अच्छा खासा समय स्पेंड कर रहे हो, तो ये चीज मान के चलना, कुछ 30-40 डेज में कोई मैजिक नहीं होगा। हाँ, एक चीज यहाँ पे ये मुझे समझ में आ रही है सृजन के, जैसे यूपीएससी वगैरह में, सिविल सर्विस वगैरह में रिजल्ट कन्वर्जन काफी कम होता है। तो काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जिन्होंने 3-4 साल 5 साल ट्राई किया और अभी उनको कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है। तो क्या उनके लिए सीमेट एक अच्छा ऑप्शन बन जाता है कि जैसे अभी आप जमनालाल बजाज में जा रहे हो, तो वैसे वो भी तो एक अच्छे कॉलेज में जा सकते हैं, तो आपकी क्या एडवाइस रहेगी उनके लिए। डेफिनेटली सर, जो ऐसे स्टूडेंट्स जो लाइक जो सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, जिन्होंने यूपीएससी लिखा है, और भी गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं जैसे एसएससी एसएससी हो है, गया, बैंक है, एमपीओ हो गया, बैंक करेक्ट। बैंक तो अगर इन केस उनका नहीं निकल रहा है, कुछ मार्क्स से रह जा रहा है, तो डेफिनेटली ये एक प्लान भी हो सकता है सीमैट, बिकॉज इट इज एटलीस्ट फॉर दोज एस्पिरेंट्स इट इज वेरी इजी टू क्रैक। और ये तो एग्जाम में भी आपका एप्टीट्यूड तो आता ही है, जैसे सिविल सर्विस में सिसैट होता है, हाँ, और इसमें जो आपका डेफिनेटली। क्वांट आता है, कहीं ना कहीं वो थोड़ा सिमिलर लेवल हो जाता है। हाँ, पेपर टू में यूपीएससी और स्टेट सिविल सर्विसेज में पेपर टू इज लाइक, उसमें मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, लैंग्वेज लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, ये सब कवर रहता है। और तो शायद उस कहीं उसी ना की कहीं वजह उसकी भी से आप प्रिपरेशन रहती वो है। अक्टूबर से आपने प्रिपरेशन शुरू किया और जनवरी में आपने सीमेंट एग्जाम में ऑल इंडिया रैंक 1 भी सिक्योर कर लिया, करेक्ट है। ये सर, आपने डेफिनेटली ऑलरेडी काफी अक्टूबर सारे से एफर्ट्स डाले हुए थे। नहीं सर, कई लाइक द एफर्ट्स वर थ्रू आउट दीज इयर्स, मतलब अच्छा। अक्टूबर से शुरू किया, दैट विल नॉट बी करेक्ट, बिकॉज मोस्ट ऑफ माय प्रिपरेशन वाज ऑलरेडी डन बिफोर अक्टूबर, वो करेक्ट, पहले ही करेक्ट, मैं वही कंप्लीट कह हो रहा हूँ चुका कि था। आपने ऑलरेडी, हाँ, मतलब अगर कोई एक नॉर्मल बंदा है हाँ। जिसने कुछ भी प्रिपरेशन नहीं करी और वो अक्टूबर नवंबर से शुरू करता है, तो शायद वो ऑल इंडिया रैंक ऐसे ही ना स्कोर कर पाए, बट क्योंकि नो आपने सर, पहले आई बहुत थिंक दैट एफर्ट्स वुड बी डाले हुए थे। डिफिकल्ट होगा अक्टूबर से शुरू। अगर कोई शुरू कर रहा है अक्टूबर से, तो डिफिकल्ट होगा, अगर बैकग्राउंड है अगर कुछ वैसा। बेस होना तो चाहिए। हाँ, 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 बेस होना चाहिए डेफिनेटली सर। करेक्ट, करेक्ट। तो अभी हम बात करते हैं, क्योंकि काफी सारे जो एस्पायरेंट्स हैं वो ये जानना चाहेंगे कि कैसे आपने प्रिपेयर किया था, कैसे आपने क्वांट स्ट्रॉन्ग किया, क्योंकि कभी ना कभी तो आपने क्वांट के लिए प्रिपेयर किया होगा। यस सर, तो थोड़ी सी डेफिनेटली। ये एग्जाम की प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के बारे में बताओगे, साथ में आपने अलग अलग सेक्शन के लिए कैसे प्रिपेयर किया, तो उसके ऊपर थोड़ा बताओगे लर्नर्स को। ओके, डेफिनेटली सर, सीमैट में देर आर 5 सेक्शंस, 5 सेक्शंस हैं। द फर्स्ट सेक्शन इज क्वांट एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, द सेकंड इज लॉजिकल रीजनिंग, and the third is language comprehension, the fourth is general awareness, and the fifth one is innovation and entrepreneurship. So करेक्ट। एक एक करके सब पे जाएंगे। हम्म। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे क्वांट एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, तो ये सर, ये मेरा पहले से ही प्रिपेयर्ड था, बट जैसे टॉपिक वाइज, जैसे इसमें क्या होता है कि बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, टॉपिक्स में डिवाइडेड, सबको पता रहता है कि स्पेशली एसएससी और बैंक पीओ जैसे जो एग्जाम्स होते हैं, उनमें पता रहता है कि अच्छा, आपको मेंसुरेशन कवर करना है, थोड़ा
ये सब जो टॉपिक है, टाइम एंड वर्क, स्पीड, डिस्टेंस एंड ऑल, ये टॉपिक वाइज आपको ये कवर करने हैं। और इसके मतलब आप क्वेश्चंस लगा लो, आप उसके जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं वो नोट डाउन कर लो। तो ये तो टॉपिक वाइज आपको कवर करने हैं। ठीक है। अब इसमें जैसे सर कुछ कुछ टॉपिक्स थे जैसे मुझको लगा कि नहीं रिवाइज करने चाहिए, तो मैंने यूट्यूब से सर्च किए, आपके वीडियोस थे। आप सर आप यू आर क्वांट क्वांट टीचर, तो आपके भी बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पे हैं। तो मैंने उनको भी रेफर किया जहां जहां मुझको लगा कि रिवाइज करने की जरूरत है। तो एक ब्रश अप करने के लिए आपके वीडियोस भी मैंने देखे। फिर द सेम गोज फॉर लॉजिकल रीजनिंग। उसमें भी बहुत सारे टॉपिक्स है, कोडिंग, डी कोडिंग, फिर क्लॉक वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, फिर ऑर्डरिंग वाले जो रैंक एंड ऑर्डरिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं, करेक्ट। सीटिंग अरेंजमेंट एम्पलीट्री, क्वेश्चंस होते हैं। तो ये सिलोजिज्म, काफी सारे आपके एनालॉजीज आते हैं। सिलोजिज्म, हाँ हाँ। तो ये सबको पता रहता है कि क्वेश्चंस आने हैं तो इन्हीं में से आने हैं। तो आप वो टॉपिक्स आपको पता होने चाहिए। हम्म। और आप फिर जैसे आप किसी चीज में वीक हो, आपको लगता है, तो आप यूट्यूब से भी सर्च कर सकते हैं। आपके वीडियोस भी अच्छे हैं, आप स्टूडेंट्स कैन आल्सो रेफर टू दैट, या किसी और टीचर के, वो आपको वो दे आर रीडली अवेलेबल ऑन यूट्यूब, वो आपको मिल जाएंगे। हम्म। तो आपको वैसे टॉपिक वाइज चलना है कि मेरे जितने जो टॉपिक्स हैं वो कवर करने हैं। सर यहाँ तो पे आई सचिन, वुड यहाँ पे मैं लाइक। एक चीज पूछना चाहूंगा कि क्या आपने कुछ, जब आप ये अलग अलग सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कर रहे थे, जैसे क्वांट हम ले लेते हैं, तो क्वांट के अंदर जैसे हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि मोटे मोटे कुछ आपके 22 टॉपिक बनते हैं। ठीक है, अगर मैं एचसीएफ एलसीएम डिविजिबिलिटी को एक टॉपिक मान लूँ, या बेसिक नंबर हाँ लाइन को सर। एक टॉपिक मान लूँ, परसेंटेज को एक टॉपिक मान लूँ, तो ऐसे कुछ हमारे 20-22 टॉपिक बनते हैं। तो क्या आपने कुछ ऐसा एक्सेल शीट या डैशबोर्ड टाइप बनाया था कि भाई जो आप जैसे ही कंप्लीट होता है आप एक टिक मार्क लगा देते हो कि भाई मेरा ये टॉपिक हो गया, इतने टॉपिक बाकी है? कुछ आपने कभी ऐसे डैशबोर्ड या कुछ टाइमलाइन टाइप बनाया हुआ है? रफली बनाया होगा कॉपी में सर। मैंने कहा कि वो पहले किया होगा, अभी तो उतना याद नहीं है। पहले ओके। जब किया होगा तो ऑफ कोर्स मैंने लिखा होगा कि अच्छा ये मैंने कवर कर लिया है, ये कवर कर लिया, ये रह गया है। तो वैसे ही हार्ड मतलब कॉपी पे लिखा होगा, ऐसे इतना हम्म। स्पेसिफिकली यहाँ पे। लेकिन बट एक पॉइंट में आई थिंक आई मिस्ड आउट। वो कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं आपको, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बहुत अच्छे से मिल जाएंगे। जो करेक्ट। सीमैट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, उस पे मैंने बहुत एफर्ट्स लगाए तो कि कौन यहाँ पे कौन एक से चीज बता टॉपिक। सकते हो, पिछले कितने साल के पेपर स्टूडेंट्स को देखने चाहिए? पिछले 3 साल सजेस्ट करोगे, 4 साल, 10 साल? कितने सर साल के आपने रिफर ट्वेंटी किए थे? सर 2021 से तो मैंने रेफर किए हैं। अब हम्म। उतना तो डेफिनेटली करना चाहिए। करेक्ट। और इफ अगर अगर टाइम है तो ऑफ कोर्स उसके पहले भी किए जा सकते हैं। बट 2021 से लेके जो दोनों स्लॉट्स, ठीक है, हम्म। वो कवर करने चाहिए। और बहुत मैंने उसमें बहुत एफर्ट्स लगाए सर। मैंने उसको आई वुड से मैंने उसको भी कई बार रिवाइज किया है, ओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी कई बार रिवाइज किया है मैंने। तो दोस्तों ये बहुत सही चीज बताई सृजन ने, कि जैसे दो चीजें मैं यहाँ पे बताऊंगा, बिकॉज आई हैव बीन प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स फॉर सीमैट एंड कैट एंड अदर एंट्रेंस एग्जाम फॉर लास्ट 17 years। तो जैसे अगर आप सीमैट पर्टिकुलरली एग्जाम में देखोगे, सीमैट स्नैप जैसे एग्जाम में देखोगे, सीमैट में तो खास करके क्वेश्चन इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप सेक्शन में क्वेश्चन एज इट इज रिपीट होते हैं। क्वांट में भी अगर आप देखोगे, आपको वैरायटी, ऑलमोस्ट सिमिलर वैरायटी के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, सिर्फ राम का श्याम करते काफी बार। तो जैसा सृजन ने बताया कि यार पिछले 5 साल के पेपर आपने देख लिए, जैसे अगर आप 26 को टारगेट कर रहे हो तो 21 से 25 के, ये 5 साल के अगर आप देखोगे, टोटल 9 से 10 पेपर हो गए आपके हर एक साल। ऑन एन एवरेज 2 स्लॉट में हुआ है, बैरिंग 2022 जिसमें एक ही स्लॉट में हुआ था। तो आपके 9 जो पेपर है उसको भी आपने रिफर कर लिया, आपको एकदम क्लियर आइडिया आ जाएगा। ठीक है ना, हर एक सेक्शन के लिए। यस। सृजन, वीआरसी मतलब जब आप प्रिपेयर कर रहे थे तो आपके लिए स्ट्रॉन्ग एरिया कौन से थे और वीक एरिया कौन से थे? सर स्ट्रॉन्ग तो फर्स्ट ऑफ ऑल जनरल अवेयरनेस वाज तो वेरी स्ट्रॉन्ग। मतलब मैंने अक्टूबर के बाद जनरल अवेयरनेस तो नहीं छुआ है। अच्छा। तो इट वाज तो लाइक कवर्ड। अक्टूबर से हाँ जनरल वो अवेयरनेस देखना शुरू करते हो और आपने उसके बाद छुआ ही नहीं? लास्ट टाइम सितंबर में पढ़ा था जनरल अवेयरनेस। राइट, एंड यू हैव ऑलमोस्ट फिर गॉट द परफेक्ट स्कोर 99.9 समथिंग इन, इवन इन जीके हाँ सेक्शन। सर 18 आउट ऑफ 20 इन जनरल अवेयरनेस। अच्छा, तो ये तो यूपीएससी वाला ही कर सकता है। मतलब एंड प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हो जाता है कि आप ल्यूसेंट पब्लिकेशन का बुक लेके बैठ जाओ, सीमैट के लिए हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी सब रटने बैठ जाओ, कल्चरल एंड सोशियोलॉजी एंड ये सारा डिफिकल्ट हो सर जाता है। इट विल टेक टाइम, इट वो विल इट इट्स विल टेक टाइम टाइम एंड इट कंज्यूमिंग। विल टेक और एफर्ट्स भी लगेंगे उसमें।
करेक्ट करेक्ट। राइट। बाकी सर क्वांट्स क्वांट्स और एलआर आई वाज वेरी कंफर्टेबल, मतलब ऐसा नहीं था कि और इनोवेशन दैट वाज नॉट एंटरप्रेन्योरशिप टफ आपने फॉर कैसे मी। प्रिपेयर किया? सर इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप लाइक इट वाज न्यू फॉर मी, पहली बार एज अ सब्जेक्ट तो पहली बार सुना था अक्टूबर में, पहली बार जब सीमेट का सिलेबस देखा तो देखा अच्छा ये भी एक सेक्शन है इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप। तो सर मतलब आई वाज न्यू, मेरे ऐसे कोई मेरे फ्रेंड्स ने भी कभी सीमेट दिया नहीं था, तो ऐसे ही यूट्यूब पे रैंडम सर्च मारा तो फिर इवन इफ नाउ अगर कोई सर्च मारेगा रैंडमली भी तो आप ही के वीडियोस पहले आएंगे। काफी सारे, ऑफ कोर्स वो यूट्यूब के एल्गोरिदम की वजह से भी काफी सारे व्यूज हैं। तो अ, तो वहां से मैंने शुरू किया इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप, तो आपकी वीडियोस देखे मैंने, वहां से एक बेस डेवलप हुआ, तो पता चला कि अच्छा क्या क्या है इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप में, क्या क्या सेक्शंस हैं, बिकॉज ये तो एकदम कंप्लीटली डिफरेंट कंप्लीटली न्यू फील्ड नया था। है। तो हाँ हाँ, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के भी नहीं समझ में आएगा आपको कि ये क्या है, एंड वो कहाँ अल्टीमेटली से यू पूछ स्कोर रहा है। 100 परसेंटाइल इन दैट, राइट? यस, दैट्स आई स्कोर्ड अमेजिंग। 100 परसेंटाइल, हाँ, जिसमें मेरा अक्टूबर में कोई जीरो प्रिपरेशन था, उसमें मेरा 100 परसेंटाइल आया। 100% आइला है। अच्छा, बाय द वे, मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगा इस बार एज सीमेट बैच से आई हैव कम अक्रॉस अराउंड 4 स्टूडेंट्स जिन्होंने 20 आउट ऑफ 20 करेक्ट किए हैं। आप मुझे कमेंट्स में बताना अगर आप 2025 के मेरे स्टूडेंट हो और आपके 19 या 20 करेक्ट हुए इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप में, तो इस वीडियो के कमेंट्स में डाल देना। बट सृजन इज वन ऑफ देम। एंड उसके अलावा जो जिनसे मेरी बात हुई है, ऑफकोर्स काफी सारे और स्टूडेंट्स हो गए जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि 17 तो एवरेज है। तो इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप मतलब जितने वीडियो मैंने बताए हैं, जितने मैंने यूट्यूब पे रखे हैं, फ्रीली आप लोगों के लिए ही रखे हैं। तो क्वांट इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप एलआर, दिस आई टेक केयर फॉर सीमेट एग्जाम, राइट? एंड सिमिलरली अगर आप कैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, इन केस अगर आप कैट और सीमेट दोनों को टारगेट करना चाहते हो, सो आप मेरे दूसरे जो बैचेस चलते हैं राउंड द क्लॉक, तो उसको आप अटेंड कर सकते हो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको काफी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, राइट? तो सृजन आगे बढ़ते हैं और अभी हम बात करते हैं कि जो फ्यूचर सीमेट एस्पायरेंट्स है, अगर उनको कुछ एडवाइस आपको देनी है तो आप क्या एडवाइस दोगे? सर फ्यूचर एस्पिरेंट्स के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल सर, मेरे में प्रिपरेशन में जो एक कमी रही है वो, मैंने मॉक्स ज्यादा नहीं लगाए एक्चुअली। हम्म। तो थोड़ा उसकी वजह से मुझको एग्जाम टाइम में टाइम मैनेजमेंट थोड़ा इशू हुआ सर। इट इज लाइक 3 3 आवर्स रहते हैं, 180 मिनट्स रहते हैं, और देर आर ओनली 100 क्वेश्चंस। हम्म। ठीक है, तो ऐसे तो बहुत कंफर्टेबल है, लोगों का पेपर आधे घंटे पहले भी खत्म हो जाता है, फॉर 30 40 मिनट्स पहले ही लोग खत्म करके। बट मेरा लास्ट तक चला था बिकॉज मैंने अच्छा, मॉक्स नहीं प्रैक्टिस किए थे। तो आप मेरे मैंने 3 साल सिर्फ में पहले टॉपर हो जिसने 2.5 घंटे से ज्यादा पेपर लिखा है। क्योंकि अगर आप मेरे पिछले 2 वीडियो देखोगे, 2023 टॉपर, ठीक है, नेहा, देन 2024 टॉपर अभिषेक, ठीक है, तो इनके वीडियो भी यूट्यूब पे अवेलेबल है। दोनों ने एक चीज बताई है, सर हमने 2.5 घंटे से पहले कंप्लीट कर लिया था, आखिरी आधा घंटा हमने ये देखा। तो उसका एक रीजन था कि उन्होंने काफी मॉक्स वगैरह लिखे थे। बट यस, एज यू राइटली सेड कि मॉक्स लिखना बहुत जरूरी है, खास करके वो स्टूडेंट जैसे बहुत जरूरी। सचिन, शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने सीसैट के तो काफी पेपर लगाए होंगे, राइट? वो सर लगाए थे, बट सीसैट क्या था, वो एक क्वालिफाइंग पेपर था, तो मतलब उतना सीरियसली हम लोग नहीं लेते थे अच्छा। यूपीएससी में भी। ओके। वो क्वालिफाइंग पेपर था, वो मेरिट, उससे मेरिट डिसाइड नहीं होती थी, हाँ, बस बट उसको कहीं ना पास कहीं करना एक टाइम बेस्ड एनवायरनमेंट में जो वो लिखना होता है, उसकी कहीं ना कहीं आपको एक होता। प्रैक्टिस हो गई थी, क्योंकि आपने एक एंट्रेंस एग्जाम, एक थोड़ा बहुत हाँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर किया है। लेकिन एक बंदा जो डेफिनेटली ग्रेजुएशन सर, के से निकल के सीधा सीमेट एग्जाम लिख रहा है, उसको ये उसको तो कॉम्पिटिटिव मॉक्स एग्जाम लिखना या है। एंट्रेंस एग्जाम का एक्सपीरियंस नहीं है। तो उसके लिए तो बहुत जी, जरूरी हो जाता है कि वो कम से कम 15 20 मॉक लगाए। मतलब 15 मॉक तो मैं मिनिमम सजेस्ट 15। करता ही। हाँ हाँ, बिल्कुल सर, बिल्कुल राइट। सर। एंड लाइक और भी सजेस्ट करूंगा, बट जैसे जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए भी वन थिंग आई वुड लाइक टू मेंशन कि देर इज नो सब्स्टिट्यूट टू हार्ड वर्क, पहले तो। ठीक है, वेरी देर आर ट्रू। नो शॉर्टकट्स टू सक्सेस, तो आपको मेहनत तो करना पड़ेगा। और सीमैट ऐसा नहीं है कि थोड़ा इजी है तो कम पढ़ के भी चल जाएगा काम, नहीं। यहाँ पे जीके सेक्शन है, आपको शायद कैट से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। कैट में हो सकता है आप प्रैक्टिस करना होगा, आपको क्वांट्स और ये सब प्रैक्टिस करने होंगे, टफ क्वेश्चंस होते हैं। बट यहाँ पे जिसका पहले से जीके प्रिपेयर नहीं है, तो उसको पहले से प्रिपरेशन तो पहले से शुरू कर करना ही देनी होगी। पड़ेगा। आइडियली एटलीस्ट 6 मंथ्स आपको देना पड़ेगा इसके लिए।
6 मंथ्स तो यहाँ मैं पे कहूंगा। मैं पहले तो आपको थैंक यू कहूंगा कि आपने मेरा काम थोड़ा आसान कर दिया फ्यूचर में, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं पता है, जैसे अभी सीमैट 26 आएगा। सो जैसे ही नवंबर आता है, दिसंबर में, ठीक है, और इनफैक्ट जनवरी में स्टूडेंट्स आके मुझे मैसेज करते हैं कि सर अभी 20 दिन बाद सीमैट एग्जाम है, मैंने कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया है, मैं क्या करूं कि मेरे 99 परसेंटाइल आ जाए। मतलब दी एक्सपेक्ट यार मैं संजू बाबा हूं और उनको आके कुछ जादू की झप्पी दे दूंगा। बट उनको भी समझ में आया कि वो जादू की जप्पी लास्ट में वर्क नहीं करी थी उस मूवी में भी, राइट। तो गाइस देयर इज नो नहीं शॉर्टकट सर। टू हार्ड वर्क, एज सृजन सेड, नाउ इट्स कमिंग फ्रॉम दी ऑल इंडिया रैंक 1। तो अगर वो कह रहा है मेहनत करनी पड़ेगी, शायद आप टीचर की बात ना मानो, लेकिन जिसने स्कोर किया उसकी बात तो माननी पड़ेगी आपको। ठीक है, तो ये तो आपको करना ही पड़ेगा। और दूसरा कि चाहे कैट एग्जाम ले लो, कैट में आपको 99.9 लाना है या सीमैट में आपको 99.9 लाना है, कहीं ना कहीं आपको एफर्ट्स तो डालने पड़ेंगे। ठीक है, आप अगर ये वो सोचते हो कि जरूरी है सर। सीमैट में कुछ कम एफर्ट से अच्छा आ नहीं। जाएगा, तो ऐसा नहीं है। देखो, कैट के अंदर अगर आप 99.5 भी लाओगे तो भी आईएम मिलेगा, लेकिन सीमैट के अंदर लिमिटेड कॉलेज है, तो आपको बहुत अच्छा स्कोर लाना पड़ेगा, उसके लिए आपको टॉप में आना पड़ेगा, और उसके लिए मेहनत तो बहुत करनी पड़ेगी। तो जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, मेक श्योर कि आप थोड़े आप प्लान करके ये एग्जाम को टारगेट कर रहे हो। बाकी तो गाइडेंस वगैरह आपको मेरी तरफ से मिलता ही रहेगा। एंड यस सृजन, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग एंड शेयरिंग योर एक्सपीरियंसेस। आपने फ्यूचर एस्पायरेंट्स के लिए जो इनपुट्स दिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो काफ़ी अप्रिशिएट करेंगे। दोस्तों, अगर आप ये वीडियो कभी भी देख रहे हो आज से 1 साल बाद, 2 साल बाद, तो कमेंट्स में जरूर से लिखना, और एक थैंक यू सृजन के लिए तो बनता है। Once again, Srijan, congratulations and wish you all the best for your future endeavors. थैंक यू सर। See you in थैंक यू future. सर, थैंक्स अ Yeah. लॉट सर। Thanks everyone. Bye bye. Take care. An Academy. Let's crack it.